नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का जो वीडियो है उसमें आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, आप सभी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। उसी तरह इस वीडियो को भी आप पूरा देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, मेगा क्लास है ये। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जितने भी अनेकार्थी शब्द हैं कई बार एग्जाम में आते हैं एक ही शब्द के जिनके अनेक अर्थ होते हैं उनको हम अनेकार्थी कहते हैं। जिस शब्दों के एक से अनेक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जो परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण, आज हम उनको पढ़ लेंगे। तो ये आपकी अनेकार्थी शब्दों की मेगा क्लास होगी। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंक का। याद रखेंगे, सबसे पहले किसका हम पढ़ेंगे? अंक का पढ़ेंगे। तो देखेंगे ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। तो अंक का मतलब चिन्ह भी होता है, अंक का मतलब अक्षर भी होता है, अंक का मतलब निशान भी होता है, अंक का मतलब भाग्य भी होता है, अंक का मतलब धब्बा भी होता है। ढेर सारे शब्द हैं, आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो अंक का मतलब क्या होता है? अंक का मतलब पहले होता है अक्षर, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वही आपको हम पढ़ाएंगे। अंक का मतलब अक्षर भी होता है, अंक का मतलब क्या होता है? चिन्ह भी होता है। याद रखेंगे, अंक का मतलब क्या हो गया? चिन्ह भी हुआ। ठीक है, तो अंक का मतलब चिन्ह भी होता है, अंक का मतलब अक्षर भी होता है, और अंक का मतलब निशान और भाग्य भी होता है। निशान भी होता है। और अंक का मतलब हमने आपको बताया कि अंक का मतलब और क्या होता है? भाग्य भी होता है, भाग्य। और अंक का मतलब धब्बा भी होता है, धब्बा। अंक का मतलब धब्बा भी होता है। तो अंक का मतलब धब्बा, चिन्ह, अक्षर, निशान और क्या होता है? भाग्य भी होता है। अंक का मतलब गिनती भी होता है, गिनती की संख्या भी कह सकते हैं, परिच्छेद भी होता है। एक प्रकार से गिनती की संख्या लिख लेंगे आप, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं गिनती की संख्या होता है। ठीक है, और इसके बाद परिच्छेद भी होता है। क्या होता है? अंक का मतलब क्या होता है? परिच्छेद भी होता है। याद रखेंगे, परिच्छेद भी होता है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, नाटक का भी एक अध्याय होता है, नाटक का अध्याय होता है, पत्रिका का नंबर भी कह सकते हैं इसको। तो एक नाटक का अध्याय भी है। याद रखेंगे, नाटक का अध्याय, नाटक का अध्याय। एक ये नाटक का क्या होता है? अध्याय भी होता है। और आपको हम बता दें ये पत्रिका का अंक भी हो सकता है, पत्रिका का अंक भी होता है। याद रखेंगे, गोद भी होता है अंक का मतलब। याद रखेंगे, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको बता दें, गोद भी होता है। याद रखेंगे, गोद होता है। तो ये रहे महत्वपूर्ण अंक के। देखेंगे, पाप भी होता है, शरीर भी होता है, और भी लिख लेंगे, पाप भी होता है। और अंक का मतलब क्या होता है? शरीर भी होता है, शरीर भी होता है। और बता दें महत्वपूर्ण, एक और अंक का मतलब होता है बार भी होता है। याद रखेंगे, अंक का मतलब क्या होता है? बार भी होता है, अंक का मतलब बार होता है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश। क्या है? सॉरी, आप कह सकते हैं एकार्थी शब्द। ठीक है, एक ही शब्द के देखिए कितने अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं। आप इनको अपनी कॉपी पर जरूर से जरूर क्या करें? अपनी कॉपी पर जरूर से जरूर नोट करेंगे। ठीक है, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद क्योंकि चाहे तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, देखते हैं। इसके बाद अग्र है। इसके बाद क्या है? किसका है? अग्र का। देख लेंगे, अग्र का मतलब क्या होता है? अग्र का मतलब आगे भी होता है। कौन कौन से हैं? तो अग्र का मतलब क्या होता है? आगे भी होता है, पहले भी होता है, अगुआ जिसको कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे भी है, होता है, इसको हम अगुआ भी कह सकते हैं, अगुआ। ठीक है, अगुआ कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? मुख्य होता है, मुख्य भी कह सकते हैं। देखिए, अग्र का मतलब एक श्रेष्ठ भी होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। याद रखेंगे इसको, अग्र का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, तो श्रेष्ठ हो गया, आगे हो गया, अगुआ भी हो गया। देखिए, और एक चीज और बता दें आपको, मुख्य भी होता है। याद रखेंगे, मुख्य। देखिए, मुख्य हो गया, सिरा कह सकते हैं आप इसको। क्या कह सकते हैं? सिरा कह सकते हैं, सिरा कह सकते हैं। ठीक है, सिरा भी कह सकते हैं। तो ये हो गए महत्वपूर्ण किसके? अंक का हो गया, और फिर इसके बाद किसका हो गया? अग्र का हो गया। अग्र का मतलब आगे भी होता है, याद रखेंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं अनंत का। किसका? अनंत का देखेंगे। तो यहीं पर इसको हम रेज कर रहे हैं थोड़ा सा, और यहीं पर आप इसका पढ़ लेंगे, अनंत का पढ़ लेंगे।
अनंत, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से अनंत के महत्वपूर्ण क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं। तो देखेंगे अनंत का मतलब क्या होता है, विष्णु होता है। सबसे पहली बात तो विष्णु कह सकते हैं हम। सांपों का राजा या जिसे शेषनाग कहते हैं, इसको भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया आपको क्या होता है, सबसे पहले हम इसको बता दें कि अनंत का मतलब क्या होता है, विष्णु होता है। विष्णु हो गया, अनंत का मतलब क्या होता है, विष्णु हो गया। इसके बाद सांपों का राजा, ठीक है, इसको हम शेषनाग कहते हैं। शेषनाग, इसको सांपों का राजा या शेषनाग कह सकते हैं, याद रखेंगे, सांपों का राजा या शेषनाग। ब्रह्मा भी होता है, आकाश भी होता है, याद रखेंगे, ब्रह्मा आकाश, इसको कहेंगे ब्रह्मा आकाश, आकाश। और देखिए अविनाशी जिसको कहते हैं, अविनाशी भी कह सकते हैं इसको हम। क्या कह सकते हैं, अविनाशी या अनंत कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अंतहीन, नित्य, बहुत, अंतहीन, अंतहीन, ठीक है, अंतहीन कह सकते हैं इसको। अनंत तो है ही है, अनंत तो है ही है। नित्य और बहुत, नित्य, नित्य और बहुत, बहुत भी होता है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो गया। अनंत हो गया, नित्य, बहुत हो गया, और अधिक भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, अधिक, अधिक, अधिक भी हो गया, ठीक है। तो आकाश हो गया, विष्णु हो गया, अधिक हो गया, शेषनाग हो गया, अविनाशी हो गया, बहुत हो गया, ब्रह्मा हो गया, नित्य हो गया, और ये क्या है, अंतहीन हो गया, आकाश हो गया। तो ये तो हो गया अनंत का। इसके बाद देखेंगे हम पढ़ेंगे अंतर का। किसका पढ़ने वाले हैं, अंतर का। वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करते भी रहना है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं अनंत का। अनंत का हो गया। अब देखेंगे किसका पढ़ना है, अपवाद का पढ़ना है। अपवाद, अपवाद का पढ़ लेंगे, ठीक है, अपवाद का पढ़ लेंगे। कलंक कहते हैं, किसी नियम की छूट कह सकते हैं, दोष भी कह सकते हैं। तो दोष या अपवाद का मतलब क्या होता है, कलंक भी होता है। कलंक का, कलंक, ठीक है। या इसको हम और क्या कह सकते हैं, किसी नियम की छूट भी कह सकते हैं या खंडन भी कह सकते हैं। तो नियम की छूट, नियम की छूट, या हम इसको कह सकते हैं खंडन, खंडन कह सकते हैं। ये महत्वपूर्ण हो गया। ये तो हो गया किसके, अपवाद के हो गए, ठीक है। अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अमृत का पढ़ेंगे। किसका, अमृत का। अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है, अमृत का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अमृत के कौन कौन से अनेकार्थी में से कौन सा अनेकार्थी अमृत का है, याद रखेंगे। देखिए जल होता है, पारा होता है, जल भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं, और दूध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध। तो जल होता है, पारा होता है, दूध होता है, अन्न होता है, स्वर्ण होता है। स्वर्ण, देखिए स्वर्ण, अन्न भी होता है। गिलोय, गिलोय, इसको हम क्या कहते हैं, गिलोय भी कहते हैं, याद रखेंगे, क्या कहते हैं, गिलोय भी कहते हैं। सुधा, मृत्यु रहित, सुधा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, सुधा। क्या कहते हैं, आपको पता होगा सुधा मीस क्या होता है, सुधा मीस अमृत होता है। इसको क्या है, मृत्यु रहित, इसको हम क्या कहते हैं, मृत्यु रहित, मृत्यु रहित, इसको हम क्या कह सकते हैं, मृत्यु रहित कह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, अब हम इसके बाद अंबर का हम देखेंगे। अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश होता है, देखेंगे महत्वपूर्ण। अंबर, अंबर का देख लेंगे महत्वपूर्ण। अंबर का, अंबर का देखेंगे। अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, कपास भी होता है, इत्र भी होता है, अभ्रक भी होता है, याद रखेंगे। तो हम इसको आकाश भी कहेंगे, आकाश, आकाश भी कह सकते हैं। इसको हम कपड़ा भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आकाश भी कह सकते हैं, कपड़ा भी कह सकते हैं, वस्त्र भी कह सकते हैं। वस्त्र, याद रखेंगे,
बहुत बार पूछा गया, ये तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि हम किसको अंबर को क्या कहते हैं, कि अंबर को हम वस्त्र भी कहते हैं। वस्त्र या इसका अनेकार्थी क्या होता है, अनेकार्थी पूछ लिया जाता है, अंबर का अनेकार्थी इनमें से कौन सा है, तो वस्त्र आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कपास भी होता है, अभ्रक भी होता है। कपास भी होता है और अभ्रक भी होता है, याद रखेंगे। अभ्रक, कपास हो गया, अभ्रक हो गया। ठीक है, और क्या है, ये मेघ होता है। क्या होता है, मेघ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, महत्वपूर्ण हो गया। अब इसके बाद बात हम किसकी करेंगे, अब ये तो हो गया किसका, अंबर हो गया। अपनी कॉपी पर इसको क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अर्क, किसका पढ़ेंगे, अर्क का पढ़ेंगे आप। अर्क का मतलब क्या होता है भैया, अर्क का मतलब होता है सूर्य, याद रखेंगे। अर्क का मतलब होता है सूर्य। बहुत ढेर सारे हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, याद रखेंगे। कई बार एग्जामों में इसको पूछा भी जाता है कि अर्क का इनमें से कौन सा अनेकार्थी है। तो अर्क का मतलब सूर्य होता है, मदार का पौधा, आपने सुना होगा मदार का पौधा होता है, इंद्र भी होता है, स्फटिक भी होता है और काढ़ा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे काढ़ा, मदार का पौधा, मदार का पौधा। ठीक, हम इसको क्या कह सकते हैं, सूर्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं। तो मदार का पौधा हो गया, काढ़ा हो गया, सूर्य का पौधा हो गया, है ना। इंद्र और स्फटिक, याद रखेंगे, इंद्र और स्फटिक, ये चीज है ना। तो मदार का पौधा हो गया, काढ़ा हो गया, सूर्य हो गया, स्फटिक हो गया, इंद्र हो गया। ये किसके पर, ये किसके अनेकार्थी हो गए, ये हो गए आपके अर्घ के हो गए। इसके बाद अरुण का पढ़ेंगे हम। किसका पढ़ेंगे, अरुण का पढ़ेंगे। देखेंगे कौन कौन से अरुण के क्या हैं, महत्वपूर्ण अनेकार्थी हैं। अरुण का पढ़ेंगे तो सूर्य होता है, देखिए रक्त वर्ण होता है, सूर्य कह सकते हैं इसको हम, सूर्य रक्त वर्ण, इसको रेज कर रहे हैं, रक्त वर्ण, रक्त वर्ण। ठीक, वहां से रोक दो, रक्त वर्ण। हाँ जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी, अरुण की बात कर रहे हैं। तो अरुण का मतलब होता है रक्तवर्ण होता है, और अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। अब देखिए अरुण का मतलब कुमकुम होता है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण का मतलब क्या होता है, कुमकुम होता है, कुमकुम, ये याद रखेंगे। तो कुमकुम हो गया, अरुण का मतलब क्या हो गया, कुमकुम हो गया, रक्तवर्ण हो गया, लाल हो गया। देखिए लाल और सिंदूर, लाल और सिंदूर भी होता है, सिंदूर, याद रखेंगे, सिंदूर हो गया, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो कुमकुम हो गया, रक्तवर्ण हो गया, सूर्य हो गया, लाल हो गया, और हम क्या कह सकते हैं, तो अरुण का मतलब सूर्य का ही क्या है, अनेकार्थी शब्द। कई शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसके एक से अनेक अर्थ होते हैं, याद रखेंगे। जैसे देखिए बाल सूर्य भी कहते हैं इसको, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बाल सूर्य, बाल सूर्य। ठीक, इतनी बात हो गई। ठीक है, तो बाल सूर्य हो गया, सिंदूर हो गया, कुमकुम हो गया, इतनी बात। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, इसके बाद हम अक्ष का पढ़ेंगे, अक्ष का पढ़ेंगे, अक्ष का। तो अक्ष का मतलब क्या होता है, पहिया की धुरी, क्या बोलते हैं, पहिया की धुरी, पहिया की धुरी बोलते हैं, पहिया की धुरी भी बोलते हैं इसको हम। और क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं, रथ बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, इसको भी आंख बोलेंगे, आंख बोलेंगे। और हम अक्ष का मतलब सूर्य भी होता है, अक्ष का मतलब क्या होता है, सूर्य भी होता है, ये याद रखेंगे। तो आंख हो गया, सूर्य हो गया, पहिया की धुरी हो गया। इसके बाद देखिए मंडल होता है, आत्मा भी कहते हैं, मंडल भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, चौसर का पासा, याद रखेंगे, मंडल, चौसर का पासा, चौसर का पासा, चौसर का पासा बोलते हैं। तो मंडल हो गया, आंख हो गया, सूर्य हो गया, पहिया की धुरी हो गया, चौसर का पासा भी कहते हैं, आत्मा, याद रखेंगे,
क्या होता है, आत्मा, आत्मा भी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो गए। ये क्या है, आंख हो गया, पहिया, पहिया की दूरी हो गया, चौसर का पासा हो गया। इसको क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, तब तक हम डस्टर लाकर इसको साफ करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण हो गए। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अर्थ का पढ़ा देंगे, महत्वपूर्ण देखेंगे कौन कौन से हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। इस लॉकडाउन में इस मेगा क्लास से आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं आगामी जितने भी ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो। अगर बीएड एंट्रेंस का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा पूरा देखना है। याद रखेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ का। किसका पढ़ेंगे, अर्थ का। अर्थ का पढ़ लेंगे, महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता भी है, कई बार पूछा भी गया है कि अर्थ किसका है, अर्थ का है। अर्थ का मतलब पृथ्वी भी होता है, अर्थ का मतलब धन भी होता है। तो हम सबसे पहले धन लिखेंगे। अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी भी होता है। याद रखेंगे, जो एग्जाम में आते हैं सिर्फ आपको वही हम पढ़ाएंगे। धन होता अभिप्राय, है ना। इसके बाद मतलब, माने, आप इसको माने कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं, अभिप्राय भी कह सकते हैं। अभिप्राय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब ही अर्थ होता है, माने कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, निमित्त भी कह सकते हैं। निमित्त, इसको हम क्या कह सकते हैं, निमित्त। ये हो गया। तो अर्थ हो गया, अभिप्राय हो गया, माने हो गया, निमित्त हो गया। इसके लिए देखो, लिए भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, लिए, लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अर्थ का। अब इसके बाद देखेंगे अशोक का, देखेंगे महत्वपूर्ण अशोक के देख लेंगे, अशोक के देख लेंगे। वीडियो को आपको पूरा पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम क्या करेंगे, आप शेयर भी करेंगे। याद रखेंगे, अशोक का मतलब क्या होता है, अशोक का मतलब होता है शोक रहित होता है। याद रखेंगे, अशोक का मतलब क्या होता है, शोक रहित। अशोक का मतलब क्या होता है, शोक रहित। याद रखेंगे, शोक रहित, शोक ना किया जा सके उसे हम अशोक कहते। याद रखेंगे, अशोक वृक्ष भी होता है, वो अलग होता है। अशोक वृक्ष बोलते हैं इसको, अशोक वृक्ष भी बोलते हैं। तो शोक रहित हो गया, अशोक हो गया। इसके बाद देखिए, और हम बता दें आपको, अशोक यहां पर देखिए, अशोक सम्राट, अशोक सम्राट, सम्राट। तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया, अशोक हो गया, शोक रहित हो गया और अशोक वृक्ष हो गया। ये तीन महत्वपूर्ण पढ़ लेंगे, आपने पढ़ लिया। इसके बाद देखिए, अब आपको पढ़ना क्या है, अब पढ़ना है आपको किसका, अब आपको अक्षर का पढ़ना है। याद रखेंगे, अक्षर का हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थे वो आपको पढ़ा दिए गए। अब पढ़ेंगे आप अज का। अज का मतलब क्या होता है, जान लेंगे। अज, अज का मतलब क्या होता है, जान लेंगे। तो अज का मतलब क्या होता है, अज का मतलब बकरा भी होता है, मेष भी होता है। याद रखेंगे, अज का मतलब बकरा भी होता है, मेष होता है। मेष राशि जिसे आप जानते हैं, याद रखेंगे। तो अज का मतलब होता है बकरा और अज का मतलब क्या होता है, मेष राशि। ठीक है, मेष अलग होता है और मेष एक राशि होती है। याद रखेंगे, राशि दूसरी। ठीक है, तो मेष हो गया, बकरा हो गया और राशि हो गई। ये तो महत्वपूर्ण आते हैं। जो शिव भी होता है, याद रखें, शिव होता है। दशरथ के पिता अज थे। दशरथ के पिता कौन थे, अज थे। याद रखेंगे, तो यहां पर हम कह सकते हैं दशरथ के पिता। याद रखेंगे, किसके पिता, दशरथ के पिता, दशरथ के पिता। ठीक, दशरथ के पिता अज, जिसको क्या बोलते हैं, अज बोलते हैं। याद रखेंगे, अज। इसके बाद शिव का भी, ये क्या होता है, शिव, शिव। ये महत्वपूर्ण हो गए। अब देखेंगे महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं, हम सिर्फ आपको वही पढ़ा रहे हैं। पिछले 10 सालों का विश्लेषण करके जितने भी महत्वपूर्ण बने हैं वो आपको हम पढ़ा रहे हैं। अब देखेंगे और कौन से होते हैं, जिसका जन्म ना हो। ठीक है, जिसका जन्म ना हो अर्थात हम ईश्वर उसको कहते हैं या ब्रह्मा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा भी कह सकते हैं इसको हम, ब्रह्मा होता है यहां पर। याद रखेंगे, ब्रह्मा। जिसका जन्म ना हो, याद रखेंगे, इसका, जिसका जन्म ना हो, ना हो अर्थात हम
अगर इसी की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर। ठीक है, तो आज कितने हो गए, दशरथ के, तो दशरथ के पिता हो गए, याद रखेंगे दशरथ के पिता मेष हो गया, और ये बकरा, बकरे का भी आपने पढ़ लिया है। राशि, ठीक है, अज का मतलब राशि भी होता है, याद रखेंगे। और ये शिव हो गया और ब्रह्मा भी हो गया। ये महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आते हैं वो आपने पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अहिका पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आता है कि अहिका क्या होता है। देखेंगे अहिका मतलब भौरा भी होता है, अहि, अहि। देख लीजिए अहिका कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हैं, अहि के कौन कौन से होते हैं। अहि का मतलब सांप होता है, अहि का मतलब सूर्य भी होता है, अहि का मतलब कष्ट भी होता है। तो कष्ट भी होता है, अहि का मतलब सांप भी होता है। ठीक, अहि का मतलब क्या होता है, सूर्य भी होता है। अहि का मतलब क्या होता है, सूर्य भी होता है, याद रखेंगे। अहि का मतलब क्या है, सूर्य भी होता है, सूर्य भी होता है। कॉपी पर नोट करते जाएंगे। एग्जामों में कई बार पूछा जाता है, सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है, उसमें बहुत बार पूछे जाते हैं। ये ढेर सारे जितने भी 10 सालों के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम एक तरफ से चलेंगे, लगभग आपको हम 200 अनेकार्थी शब्दार्थ पढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें से हम आपको देंगे वाक्यांशों के लिए 200 और नए महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्योंकि अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वाक्यांशों का तो उसे जरूर से जरूर देखें, उसमें ढेर सारे लोगों ने प्यार दिया है। उसको लगभग 31,000 मिनट उसको देखा गया है, लगभग 6,000 लोगों ने इसको देखा है। लगभग एक बार में 510 घंटे बढ़ा हुआ है, इसमें जो भी जितना भी सिस्टम था वो बढ़ चुका है। अब देखेंगे सांप, आई का मतलब सांप होता है, कष्ट होता है, सूर्य भी होता है, ये याद हो गया है ना। अब देखिए राहु भी होता है, जल भी होता है। हम क्या बोलते हैं, राहु होता है, जल भी होता है, पृथ्वी का एक क्या होता है, वर्ण भी होता है। तो देख लेंगे राहु और जल भी कहते हैं इसको। ठीक, राहु भी होता है, जल भी होता है, एक वर्ण और वृत्त, याद रखेंगे। हम इसको वृत्त भी कहेंगे, वृत्त और एक वर्ण, याद रखेंगे, एक वर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी कॉपी पर नोट करें फटाफट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करते रहिए आप कॉपी पर। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर से जरूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, हम एक तरफ से चलेंगे और आप ये जरूर से जरूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वही टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाएंगे, याद रखेंगे। अब पढ़ने जा रहे हैं हम अच्युत का पढ़ेंगे। तो स्थिर होता है, अविनाशी, अच्युत, अच्युत, अच्युत का देखेंगे कौन कौन से हैं। अच्युत का मतलब क्या होता है, अविनाशी, अविनाशी। अच्युत का मतलब होता है अविनाशी, क्या होता है, अविनाशी होता है। स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर। अच्युत का मतलब अविनाशी, स्थिर हो गया। अब देखिए अब क्या होता है, विष्णु होता है। अच्युत का मतलब क्या होता है, विष्णु होता है, विष्णु। और एक और है महत्वपूर्ण, अच्युत का मतलब कृष्ण होता है, क्या होता है, कृष्ण होता है, कृष्ण, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अच्युत का मतलब कृष्ण भी होता है। अच्युत का मतलब क्या होता है, अच्युत का मतलब हमने आपको बताया अविनाशी होता है, स्थिर होता है, विष्णु हो गया और कृष्ण हो गया। ये 4 महत्वपूर्ण आपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद अतिथि का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, अतिथि का पढ़ लेंगे। जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो उसको हम अतिथि कहते हैं। देखिए मेहमान होता है, साधु, यात्री। तो साधु, यात्री, मेहमान, साधु, यात्री और मेहमान इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेहमान बोलते हैं। और देखेंगे अपरिचित होता है, अपरिचित व्यक्ति होता है, याद रखेंगे, अपरिचित व्यक्ति होता है, कुश का पुत्र, अपरिचित, अपरिचित व्यक्ति, कुश का पुत्र, किसका पुत्र, कुश का पुत्र, अतिथि, कुश का पुत्र हमने बताया। और एक और होता है अग्नि, अग्नि। ठीक, अपरिचित व्यक्ति, मेहमान, साधु, यात्री, कुश का
पुत्र और अग्नि, ये महत्वपूर्ण हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसका, अब अंकुश का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, अंकुश का। अंकुश का पढ़ेंगे। अंकुश का मतलब क्या होता है, अंकुश का मतलब नियंत्रण होता है, दबाव होता है, हाथी चलाने का अंकुश भी कहते हैं। तो अंकुश का मतलब जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ें। अंकुश का मतलब होता है दबाव, दबाव, ठीक। अंकुश का मतलब क्या होता है, नियंत्रण होता है, नियंत्रण। अंकुश का मतलब क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट भी अभी ले लीजिएगा, ठीक है। अंकुश का मतलब क्या होता है, नियंत्रण भी होता है, ठीक है। लोहे से बना होता है, या हाथी चलाने का एक होता है, हाथी चलाने का या हाथी रोकने का अंकुश, हाथी रोकने का अंकुश, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, अंग का पढ़ेंगे। याद रखेंगे किसका पढ़ेंगे, अंग का पढ़ लेंगे। तो इसी में पढ़ लेंगे आप, अंग का पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण ये भी है। देखेंगे अंग का मतलब क्या क्या होता है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आप यकीन नहीं कर सकते कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। अब देखेंगे अंग का मतलब क्या होता है, अंश और शाखा। तो इसको हम बोलते हैं अंश, या भी हम क्या कह सकते हैं, शाखा कह सकते हैं, शाखा, शाखा भी कह सकते हैं। तो शाखा हो गया और अंश हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, शरीर का कोई अवयव, शरीर का कोई अवयव, शरीर का कोई अवयव, ये हो गया महत्वपूर्ण, ठीक है। अब इसको हम रेस करने जा रहे हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप और भी नए महत्वपूर्ण क्या पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द। वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। याद रखेंगे अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसका, अली का। किसका पढ़ेंगे, अली का पढ़ेंगे। अली का मतलब क्या होता है, भौरा भी होता है। याद रखेंगे अली का मतलब क्या होता है, भौरा होता है। अली का मतलब कोयल होता है। अली का मतलब कौवा होता है। अली का मतलब बिच्छू भी होता है। तो अली का मतलब क्या होता है, भौरा, भौरा भी होता है। याद रखेंगे अली का मतलब क्या होता है, भौरा भी होता है, भौरा। अली का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया, अली का मतलब कोयल भी होता है, कोयल। अली का मतलब क्या होता है, कौवा भी होता है। अली का मतलब कौवा भी होता है। और क्या होता है, अली का मतलब बिच्छू भी होता है। अली का मतलब कुत्ता भी होता है। याद रखेंगे अली का मतलब बिच्छू भी होता है, बिच्छू। याद रखेंगे अली का मतलब बिच्छू भी होता है। क्या होता है, अली का मतलब बिच्छू भी होता है। अली का मतलब स्वान, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, अली का मतलब कुत्ता भी होता है। याद रखेंगे अली का मतलब क्या होता है, कुत्ता भी होता है। और बता दें आपको, अली का मतलब मदिरा भी होता है और अली का मतलब सखी भी होता है। तो मदिरा, मदिरा और सखी, मदिरा और सखी, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि अली का मतलब क्या होता है, बिच्छू, भौरा, कोयल, कौवा, सखी, कुत्ता, मदिरा। मदिरा का मतलब यहाँ पे शराब से। याद रखेंगे शराब से। बिच्छू भी हमने लिखा होगा, हाँ बिच्छू भी हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसका, इसके बाद पढ़ेंगे अवतंस का पढ़ेंगे। अवतंस, अवतंस, अवतंस का मतलब जानेंगे कि अवतंस का मतलब होता क्या है। अवतंस का मतलब भूषण होता है। याद रखेंगे अवतंस का मतलब भूषण या टीका, या क्या उसको हम मुकुट भी कह सकते हैं। तो भूषण भी कह सकते हैं, भूषण। याद रखेंगे भूषण, या हम क्या कह सकते हैं इसको, हमें आपको बताया भूषण भी कह सकते हैं, टीका या मुकुट, टीका। या हम इसको क्या कह सकते हैं, मुकुट भी कह सकते हैं, मुकुट। तो भूषण हो गया, टीका हो गया, मुकुट हो गया। इतनी बात हो गई, क्लियर ना। श्रेष्ठ व्यक्ति या माला या थाली, दूल्हा, श्रेष्ठ व्यक्ति। इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति। और क्या कह सकते हैं, माला, श्रेष्ठ व्यक्ति,
माला भी कह सकते हैं हम इसको, थाली, क्या कह सकते हैं, थाली। और हम दूल्हा भी कह सकते हैं इसको, दूल्हा, बारात वाला। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब क्या होता है, एग्जाम में वही आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। आपको हम बता दें कि ये एपीओ एग्जाम में पूछा गया है। किस एग्जाम में, एपीओ एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी आया है कि अव्यक्त का मतलब क्या होता है। अव्यक्त का मतलब होता है क्या है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष या कामदेव होता है, याद रखेंगे। अव्यक्त, अव्यक्त, तो अव्यक्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है, अप्रत्यक्ष कह सकते हैं इसको, अप्रत्यक्ष, या फिर हम इसको कह सकते हैं कामदेव, अप्रत्यक्ष या कामदेव हो गया। ठीक है, अप्रत्यक्ष या कामदेव का। विष्णु भी कह सकते हैं, शिव, प्रधान, प्रकृति, विष्णु, विष्णु भी कह सकते हैं हम इसको। इसके बाद प्रधान भी कह सकते हैं, क्या, प्रधान, प्रधान भी कह सकते हैं, प्रधान। हम शिव भी कह सकते हैं इसको, शिव, शिव का अनेक अर्थ ही अव्यक्त होता है, याद रखेंगे। प्रकृति, ब्रह्मा, जीव, बहुत ढेर सारे हैं। प्रकृति हो गया, है ना, प्रकृति, प्रकृति, ब्रह्मा, ब्रह्मा, जीव, इसको जीव बोलते हैं। ये ढेर सारे अव्यक्त के अनेकार्थी शब्द हो गए, अव्यक्त के अनेकार्थी शब्द। अब इसके बाद पढ़ेंगे अक्रूर का, पढ़ेंगे अक्रूर, अक्रूर का पद है। देखेंगे ढेर सारे कौन कौन से होते हैं, अक्रूर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं, हम इसको पढ़ लेंगे। कृष्णा के चाचा, कृष्ण के चाचा को हम अक्रूर कहते थे, याद रखेंगे, अक्रूर उनका नाम था। कृष्ण के चाचा को कहते हैं, मित्र कह सकते हैं, हम कोमल कह सकते हैं, कोमल स्वभाव वाला भी कह सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कृष्ण के चाचा, कृष्ण के चाचा, अक्रूर नाम था उनका। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया क्या कह सकते हैं, हम मित्र कह सकते हैं, मित्र को भी बोल सकते हैं। कोमल हृदय वाला, कोमल स्वभाव वाला, इसको हम कह सकते हैं तो कोमल स्वभाव वाला, स्वभाव वाला, कोमल स्वभाव वाला, उसके हम अक्रूर कहते हैं, याद रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे अचल। तो अचल का मतलब आप चाहे ऐसे सुन लीजिए, अचल का मतलब अटल होता है, पहाड़ होता है, और क्या होता है, निश्चल होता है। क्या होता है, निश्चल भी होता है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप इनको याद रखेंगे। देखेंगे कौन कौन से हैं। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है और लॉकडाउन की वजह से हम आपको अभी फिलहाल रात में 12 बज रहे हैं, याद रखेंगे। इस वीडियो को शूट करने में थोड़ा सा समय लगता है, इस वीडियो को आपको पूरा पूरा देखना है, याद रखेंगे। हम बात कर रहे थे अचल की बात कर रहे थे, अचल की बात कर रहे थे। तो अचल का मतलब क्या होता है, निश्चल भी होता है, निश्चल, निश्चल कह सकते हैं ना इसको, क्या कह सकते हैं, निश्चल कह सकते हैं, निश्चल भी कह सकते हैं। अटल और पहाड़, अटल, अटल हो गया, और पहाड़, ये अचल का मतलब पहाड़ हो गया। अब अधर का पढ़ेंगे, अधर का, इसका पढ़ेंगे अधर का। ये थोड़ा सा छोटे छोटे हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इससे आपकी शब्द शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप यूपी SSSC का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखें, याद रखेंगे। जब तक आपकी शब्द शक्ति हिंदी में स्ट्रांग नहीं है, तब तक जैसे इंग्लिश होता है, इंग्लिश में आप डेली बताते हैं कि आप 50 मीनिंग याद करें, 100 मीनिंग याद करें। जितनी भी शब्द शक्ति आपकी स्ट्रांग रहेगी, उतनी जल्दी से आपको चीज़ें लर्न होंगी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। अगर आपको हिंदी में वोकैबुलरी तैयार है, आपको 6 से 7 टॉपिक ऐसे जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है, और मुहावरे हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जिसे कहते हैं, अगर ये आपको ये तैयार हैं, समश्रुति भिन्नार्थक समुच्चारित अगर आपको तैयार हैं, जितनी शब्द शक्ति स्ट्रांग होगी, आपको शब्दों का खजाना जितना स्ट्रांग होगा, आप उतनी तेजी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। अगर नहीं याद कर पाते हैं तो सिर्फ इस वीडियो को डाउनलोड करके आप सुनिए डेली, बड़े स्पीकर में आप क्या करें, इसको सुनिए सिर्फ, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। काम करते जाइए, सुनते जाइए, काम करते जाइए, सुनते जाइए, याद हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को
पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका हम आपको बताएंगे। जो चीज़ें आप नहीं याद कर पाते हो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज वीडियो के बीच में हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। जिन लोगों को तिथियां नहीं याद होती हैं, जिन लोगों को डेट नहीं याद होती, याद करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो एक लॉजिक है, फार्मूला है, उस फार्मूले को अपनाकर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है, महत्वपूर्ण। बेटा इसमें पानी दे दो, पानी। तो आप देखेंगे अधर का मतलब क्या होता है। अधर का मतलब क्या होता है, ओंठ भी होता है, आकाश भी होता है, अनाधार भी होता है। तो सबसे पहले ओठ देखेंगे, ऊँट होता है, क्या होता है। अधर का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, होंठ होता है, ऊँट नहीं, होंठ हो गया। अधर का मतलब क्या होता है, होंठ होता है। अधर का मतलब क्या होता है, आकाश होता है, आकाश। अधर का मतलब क्या होता है, आकाश होता है। अनाधार क्या होता है, अनाधार कर सकते हैं, ठीक है, इतनी मात्रा। इसके बाद आकार का पढ़ लेंगे यहीं पर। आकार के कौन कौन से अनेकार्थी होते हैं देखेंगे। आकृति, आ की मात्रा, मात्र दो, एक बड़े आ की मात्रा और हम कह सकते हैं एक छोटा सा और पूछा जाता है, आकृति। क्या हो, आकृति हो गया, ठीक। तो आ की मात्रा हो गया और आकृति हो गया। इसके बाद हम आत्मा का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, आत्मा का पढ़ेंगे। देखेंगे कौन कौन से होते हैं आत्मा। जैसे कह सकते हैं स्वरूप, कह सकते हैं आत्मा को आप, ब्रह्म कह सकते हैं आत्मा को आप, सूर्य कह सकते हैं आत्मा को, अग्नि कह सकते हैं आप, इसको परमात्मा कह सकते हैं। स्वरूप हो गया। इसके बाद ब्रह्म होता है, ब्रह्म, ठीक, याद रखेंगे ब्रह्म है, क्या होता है, ब्रह्म या ब्रह्मा भी कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, ब्रह्मा या ब्रह्म, ठीक। स्वरूप हो गया, ब्रह्म हो गया, और क्या कह सकते हैं इसको, सूर्य कह सकते हैं आप इसको, सूर्य कह सकते हैं, अग्नि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अग्नि कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट परमात्मा, ये इंपॉर्टेंट, ठीक, परमात्मा भी कह सकते हैं। इसके बाद आशक्ति का मतलब क्या होता है, आशक्ति का मतलब होता है अनुराग का बढ़ा हुआ वह आशक्ति है जिसमें मन किसी व्यक्ति अथवा बात में लीन हो जाता है। फिर से सुनेंगे, अनुराग व बढ़ा हुआ स्वरूप या आशक्ति है जिसमें मन किसी व्यक्ति अथवा बात में लीन हो जाता है और शीघ्र अलग नहीं होता है। आशक्ति पूर्णतः एक पक्षी होता है, याद रखेंगे, पूर्णतः एक पक्षी होता है, ठीक है। तो आशक्ति उसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बढ़ा हुआ जो क्या है, अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति अथवा बात, कोई भी व्यक्ति बात में लीन हो जाता है और वो क्या, शीघ्र अलग नहीं होता है उससे, ठीक है। इसको हम आशक्ति कहते हैं। अब देखेंगे आपत्ति का, देख लेंगे आप यहीं पर, देख लेंगे आपत्ति के अनेकार्थी देख लेंगे कौन कौन से आपत्ति के अनेकार्थी हैं। देखें, जैसे ऐतराज होता है, विपरीत होता है, व्यवधान होता है। व्यवधान, ऐतराज, ठीक, ऐतराज होता है, आपत्ति होता है, और हमने आपको एक और बताया, क्या होता है, विपत्ति होता है। क्या होता है, विपत्ति, ठीक है, विपत्ति, आपत्ति चाहे कहिए चाहे विपत्ति कहिए। एक और है जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुसीबत होता है। क्या होता है, मुसीबत होता है या प्रश्न होता है, मुसीबत, और एक और है प्रश्न। आपत्ति, देखिए, मुसीबत, प्रश्न, व्यवधान हो गया, ऐतराज हो गया और विपत्ति हो गया। ये किसके हो गए, ये आपत्ति के हो गए। याद रखेंगे किसके हैं, आपत्ति के हैं, व्यवधान, ये व्यवधान, ठीक, ये किसके हैं, आपत्ति के हैं। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण किसके, लाभ किसके पढ़ेंगे, हम आम का पढ़ लेंगे पहले। किसका पढ़ लेंगे, आम का पढ़ लेंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं,
वीडियो को पूरा देखेंगे, इसके बाद हम आपको लॉजिक बताएंगे कि जिन लोगों को याद नहीं होता है, जिनकी शब्द शक्ति स्ट्रांग नहीं है, वो अपनी शब्द शक्ति कैसे बढ़ाएं, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे, आम का देखेंगे, एक फल होता है, सबसे पहले सर्वसाधारण कह सकते हैं, मामूली कह सकते हैं। तो आम का देख लेंगे, आम, तो जैसा पता है आम एक साधारण कह सकते हैं इसको, सबसे पहले साधारण, ठीक, साधारण कह सकते हैं इसको हम, साधारण कह दिया हमने। और इसके बाद देखिए मामूली, मामूली, मामूली हो गया। एक फल भी होता है ना, ये एक प्रकार से एक फल भी होता है। एक और है सर्वसाधारण, ठीक है, साधारण, या हम इसको कह सकते हैं सर्वसाधारण, सर्वसाधारण। तो साधारण हो गया, फल हो गया, मामूली हो गया, और एक सर्वसाधारण हम आम को कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेत्र का देखेंगे, नेत्र में होता है, नेत्र हो गया, दृष्टि हो गया, निगरानी हो गया। नेत्र का देख लेंगे, नेत्र का देख लेंगे कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले दृष्टि, ठीक, दृष्टि कह सकते हैं हम इसको, नेत्र को आंख भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आंख है तो खैर वही, इसका पर्याय हो जाएगा, वो किसका पर्याय हो सकता है, निगरानी, निगरानी, निगरानी को होगा ही होगा, किसका, निगरानी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आकार का, पढ़ेंगे आकार का पढ़ेंगे, देख लेंगे आकार का, आकार का। तो खनन भी होता है इसका, क्या होता है, खनन भी होता है, याद रखेंगे किसका, खनन या खान भी होता है। इसमें और क्या होता है देख लेंगे कौन कौन से, सबसे पहले महत्वपूर्ण देख लेंगे हम कौन कौन से होता है। खान होता है, स्रोत होता है, कोश होता है। खान हो गया, खान हो गया, स्रोत हो गया, स्रोत, खान हो गया, स्रोत हो गया, और क्या होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान भी होता है, याद रखेंगे ज्ञान भी होता है। ज्ञान तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यह है कि कोश आप पढ़ सकते हैं, स्रोत भी पढ़ सकते हैं, ज्ञान इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। एक और बता रहे हैं आकार में कौन कौन से होते हैं महत्वपूर्ण, देख लेंगे आप। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि याद कैसे करना है, ये ट्रिक आप जरूर से जरूर अपनाएंगे, याद रखेंगे। खान, स्रोत, याद रखेंगे, क्या हमने बताया आकार का है, सॉरी यहाँ पर आकार का लिख लेंगे, आकर, सॉरी आकर लिख लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे यहाँ से, आकर का। देखेंगे क्या होता है आकर का, कौन कौन से होते हैं देख लेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे। हमने आपको बताया खान होता है, स्रोत होता है, और क्या होता है, दोष होता है। खान, स्रोत और दोष। एक और देख लेंगे महत्वपूर्ण जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो होता है कोश और पहुंचकर, कोश और पहुंचकर, पहुंचकर, ये हो गए। चलिए अब सुनेंगे कि आपको याद कैसे करना है चीज़ों को। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल है या कोई एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ आप ध्यान से सुनेंगे। जो भी चीज़ें आप पढ़ें अपनी कॉपी पर या किताब से, जो भी चीज़ें पढ़ें, ठीक है, सबसे पहले तो आप काम करें, कॉपी प्रॉपरली कॉपी बनाकर आप जितना भी पढ़ें उसको कॉपी पर नोट कर लें, महत्वपूर्ण। इसके बाद करना क्या है, सभी लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, एक ऐसा मोबाइल आपको लेना है जिसमें रिकॉर्डिंग हो जाती हो। अगर आपके पास कॉपी की व्यवस्था नहीं है, आप लिखना नहीं चाहते, तो आप एक काम करेंगे, जो भी चीज़ें आप पढ़ें उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। याद रखेंगे, एक बार में आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें कि कम से कम पहले 2 बार उसको पढ़ डालें, ताकि रिकॉर्ड करने में कोई गलती ना हो। याद रखेंगे, ताकि रिकॉर्ड करने में कोई गलती ना हो या बोलने में कोई शब्द त्रुटि ना हो। एक पेज को आप क्या करिए, पूरा उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने बोल बोल के, अपने मुंह से बोल बोल के आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। 10 या 12 मिनट का जो भी आप बना पाए रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर आप क्या करना है, एयरफोन लगाकर उसी रिकॉर्डिंग को आप सुनिए, आपको याद हो जाएगा स्वयं, क्योंकि आप स्वयं जब बोलेंगे और स्वयं अपने कानों से सुनेंगे, अपना ही बोला हुआ अपने कानों से सुनेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हमने भी यही लॉजिक अपनाया है, आप भी यही लॉजिक अपनाएं।
आपको याद हो जाएगा। फिर से सुन लेंगे, जितना पढ़ें आप उसको बोल बोल कर अपनी क्या करें, मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर आप सोते समय या खाना बनाते समय जो भी काम आप करें, ठीक है, आप क्या करें, उसको सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इस ट्रिक को जरूर से जरूर आप अपनाएं। फिर से सुनेंगे, बार बार बता रहे हैं, जितना आप पढ़ें उसे बोल बोल कर रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर उसी रिकॉर्डिंग को आपको सुनना है, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद हो जाता है। किसी चीज़ को बार बार सुनेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई लॉजिक याद करने का। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगम का पढ़ेंगे। तो आना, ज्ञान और शास्त्र, आगम का देख लेंगे, आगम का देख लेंगे। तो आना, आना और ज्ञान, ज्ञान को भी बोलते हैं, ज्ञान हो गया, आना हो गया, और हमने आपको बताया एक और है महत्वपूर्ण, शास्त्र, शास्त्र याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा गया, ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद आचार्य का देख लेंगे, किसका, आचार्य का, महत्वपूर्ण ये भी है, ठीक है। आचार्य का देख लेंगे। आचार्य का कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं देख लेंगे, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले गुरु हो गया, महापंडित हो गया, गुरु, महापंडित, महापंडित। हम प्रवक्ता भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रवक्ता, प्रवक्ता भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रवक्ता भी कह सकते हैं, या इसको हम प्रधानाचार्य भी कह सकते हैं, प्रधानाचार्य भी कह सकते हैं। ये चीजें हो गई, ठीक है। तो प्रवक्ता हो गया, गुरु हो गया, महापंडित हो गया, प्रधानाचार्य हो गया, ये आचार्य के हो गए, ठीक। इसके बाद देखिए आज्ञा का देख लेंगे। इसका है आज्ञा का, बहुत छोटा है, महत्वपूर्ण, एग्जाम में जो आते हैं। देखिए आज्ञा का मतलब वो अनुमति होता है, क्या होता है, अनुमति या आदेश, अनुमति या आदेश, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद थोड़ी देर बाद हम आपसे मिलते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, चलो डिस्टर्ब कर दो। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे जो पढ़ने वाला है वो हम पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे देख लेंगे, महत्वपूर्ण आदि का पढ़ लेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है आदि के बारे में, एग्जाम में आता भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही पढ़ाए जा रहे हैं आपको। अब पढ़ेंगे आदि के बारे में, देख लेंगे कौन कौन से होते हैं आदि। तो आदि का मतलब होता है प्रारंभिक, होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम पहला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहला भी बोलते हैं, याद रखेंगे, पहला और आरंभ। देखिए इसको हम प्रारंभ भी कहेंगे, प्रारंभ, आरंभ भी कहेंगे, आरंभ, ठीक। तो प्रारंभिक, प्रारंभ और आरंभ हो गया, और हम इसको कह सकते हैं पहला, याद रखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, पहला भी कहेंगे। तो ये तो रहे आदि के महत्वपूर्ण हो गए। अब इसके बाद देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे किसका, इसके बाद आगे हम जो पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आब का पढ़ लेंगे। आब का मतलब क्या होता है, पानी होता है, आब। देखेंगे आब का कौन कौन सा है, ठीक है, महत्वपूर्ण। देखेंगे आब का क्या होता है, देखेंगे आब में क्या होता है, पानी हो गया, चमक, छवि, शोभा, पानी, चमक, छवि, शोभा, पानी, छवि, चमक, चमक भी होता है, और क्या होता है, शोभा, याद रखेंगे, शोभा, पानी, चमक, छवि, शोभा, याद रखेंगे, पानी, चमक, छवि, शोभा। और एक शब्द और आता है इज्जत, इज्जत, ये महत्वपूर्ण, ठीक। इसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे आराम का, पढ़ेंगे इसका, आराम का। आराम में देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो आराम को पढ़ेंगे तो विश्राम होता है, राहत होता है, सुख सुविधा होता है, वाटिका होता है। तो वाटिका, सुख सुविधा, सुख सुविधा, याद रखेंगे यहां पर सुख होगा, सुख सुविधा, सुख सुविधा। तो सुख सुविधा हो गया। इसके बाद क्या है, वाटिका हो गया। और हम आपको बताएं विश्राम होता है, क्या होता है, विश्राम,
विश्राम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्राम हो गया। एक शब्द और आता है इंपॉर्टेंट, जो होता है क्या है, राहत। राहत, इसको हम राहत कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसमें से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखेंगे आली का मतलब क्या होता है। आली का मतलब होता है सखी, या आप कह सकते हैं आली का मतलब सखी भी कह सकते हैं, पंक्ति भी कह सकते हैं। आली, आली और अली में अंतर है, तो याद रखेंगे। एक का मतलब भौरा भी होता है, ठीक है। तो आली का मतलब यहाँ पर क्या है, सखी होता है, याद रखेंगे, ये सखी है। आली का मतलब क्या होता है, सखी होता है। पंक्ति भी होता है, क्या होता है, पंक्ति। और इस आली का मतलब क्या होता है, इस आली का मतलब गीला भी होता है, क्या होता है, गीला भी होता है, गीला हो गया। तो यहां पर जो मेन है वो आपको पढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद देखेंगे मान्यवर भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, मान्यवर भी कह सकते हैं। मान्यवर, ये हो गया मान्यवर, ये हो गया महत्वपूर्ण, क्या है, आली का हो गया। अब इसके बाद किसका पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे चतुर का पढ़ लेंगे। देखेंगे कौन कौन सा है, चतुर का देखेंगे, महत्वपूर्ण। इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें इसको, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। जैसे ही हम स्टूडियो पहुंचेंगे आपको बड़े बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आप देखिए, अब किसका पढ़ना है आपको, चातुर का, या आतुर कह सकते हैं। आतुर का पढ़ लीजिए पहले, या आन का पढ़ लीजिए। तो पहले हम पढ़ेंगे आतुर का, आतुर को पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। आतुर का मतलब उत्सुक होता है। आतुर का मतलब क्या होता है, उतावला भी होता है। तो उत्सुक, उत्सुक कह सकते हैं, या हम उतावला कह सकते हैं। उत्सुक या उतावला। रोगी, कमजोरी, दुखी। रोगी, कमजोरी और दुखी, ये कमजोरी होता है, दुखी होता है, रोगी होता है, और क्या, उतावला हो गया, उत्सुक हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। बस यही महत्वपूर्ण। इसके बाद इंद्र का देख लेंगे। इंद्र का देखेंगे, इंद्र का क्या है। तो इंद्र की बात करेंगे तो इंद्र का मतलब श्रेष्ठ होता है, याद रखेंगे। इंद्र का मतलब बड़ा होता है। इंद्र का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। इंद्र का मतलब बड़ा भी होता है, देवताओं के राजा। तो सबसे पहले श्रेष्ठ देखेंगे, श्रेष्ठ। और हमने आपको क्या बताया, इंद्र का मतलब बड़ा भी होता है, देवताओं का राजा भी होता है, ठीक है। अच्छा, एक और है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ भी होता है और बड़ा भी होता है, क्या होता है, बड़ा भी होता है। ये होते हैं देवताओं का राजा, देवताओं के राजा, देवताओं के राजा। देवताओं के राजा अर्थात कौन है, इंद्र है। ज्येष्ठ भी हमने बताया आपको, ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ। नक्षत्र भी होता है, स्वामी भी होता है, नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी, याद रखेंगे, स्वामी भी होता है। ये महत्वपूर्ण इंद्र के हो गए, ठीक है। इसके बाद इष्ट का देख लेंगे। इष्ट का मतलब परमात्मा होता है, याद रखेंगे। इष्ट का मतलब क्या होता है, परमात्मा होता है। इष्ट का मतलब क्या होता है, समीपी होता है, क्या होता है, समीपी होता है। और ध्येय भी कह सकते हैं। तो अब इसके बाद देखेंगे, हमने आपको कौन कौन से बताया, इष्ट का देख लेंगे। इष्ट का, इष्ट का देखेंगे। इष्ट का मतलब क्या होता है, इष्ट का मतलब समीपी होता है, याद रखेंगे। समीपी कह सकते हैं आप, समीपी, समीपी, ये महत्वपूर्ण। इष्ट का मतलब क्या होता है, समीपी। और क्या होता है, परमात्मा भी होता है, परमात्मा। और एक जो महत्वपूर्ण और है वो है ध्येय, याद रखेंगे, ध्येय, ध्येय, ठीक। ध्येय का मतलब क्या होता है, इष्ट होता है, याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईड़ा। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ईड़ा का मतलब क्या होता है, ईड़ा का मतलब होता है पृथ्वी होता है, याद रखेंगे। ईड़ा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। तो हम पढ़ लेंगे ईड़ा का पढ़े, ईड़ा। तो सबसे पहले बता दें ईड़ा का मतलब क्या होता है। ईड़ा का मतलब होता है पृथ्वी होता है, पृथ्वी होता है। ईड़ा का मतलब गाय भी होता है, याद रखेंगे।
गाय होता है। ईड़ा का मतलब पृथ्वी होता है, ईड़ा का मतलब गाय होता है, ईड़ा का मतलब स्तुति भी होता है, याद रखेंगे स्तुति, ये स्तुति। और ईड़ा का मतलब क्या होता है? ईड़ा का मतलब वाणी भी होता है, वाणी, ये है ना। और बता दें आपको, अन्न भी होता है, स्वर्ण भी होता है, इसके बाद दुर्गा भी होता है, अन्न स्वर्ण दुर्गा। और क्या होता है? नाड़ी विशेष, अन्न स्वर्ण, अन्न स्वर्ण दुर्गा, और एक होता है नाड़ी विशेष, याद रखेंगे, नाड़ी विशेष, नाड़ी विशेष। तो ये हो गया किसका? ये ईड़ा का हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको किसका पढ़ना है? इंदु का पढ़ना है, याद रखेंगे इंदु का। इंदु का मतलब क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि इंदु का मतलब होता क्या है, ठीक है। हम आपको बताएंगे, 4 से 5 तो बता ही देंगे इंदु का मतलब होता क्या है। इंदु का मतलब चंद्रमा होता है, याद रखेंगे इंदु। सबसे पहले जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चंद्रमा, मून, चंद्रमा आप इसको कह सकते हैं ना। इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है, याद रखेंगे इंदु का मतलब चंद्रमा। इसके बाद देखिए कपूर भी होता है, गणित क्या होता है? कपूर भी होता है, याद रखेंगे कपूर। आपने सुना है कभी कपूर? कपूर महत्वपूर्ण है। इंदु का मतलब क्या होता है? देख लेंगे, चंद्रमा होता है, कपूर होता है। गणित की एक संख्या, गणित की एक संख्या, गणित की एक संख्या। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आप नोट करते जाएंगे अपनी कॉपी पर, ज्यादा कोशिश करेंगे नोट करते जाएं आप, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद इतर का देख लेंगे। इतर, इतर का मतलब अलग होता है, भिन्न होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इतर का मतलब क्या होता है? अन्य होता है, नीच होता है। इसके बाद देखिए सबसे पहले नीच, ठीक। और क्या होता है? भिन्न होता है, भिन्न भी होता है, जो दूसरों को अलग करे किसी से, ठीक है। चरस होता है, अत्यंत, क्या होता है? अत्यंत होता है, याद रखें। चरस भी कह सकते हैं, चरस क्या होता है? चरस होता है ना, चरस। अंत्यज, अंत्यज का मतलब क्या होता है? जो अंतिम कुल में जन्मा हो, अंतिम वर्ण में जन्मा हो, उसको हम अंत्यज कहते हैं। क्या होता है? अंत्यज, अंत्यज, अंतिम कुल में जन्म लेने वाला या अंतिम वर्ण में जन्म लेने वाला, उसको हम अंत्यज कहते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे ईश का। किसका पढ़ेंगे? ईश। ईश का मतलब राजा भी होता है। क्या होता है? ईश का मतलब राजा होता है। देखेंगे कौन कौन से हैं ईश के महत्वपूर्ण। दोस्तों अपने दोस्त, अब जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे। फिलहाल अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं मेगा क्लासों के, तो उन वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप नोटिफिकेशन से ही पढ़ें हमेशा। जैसे ही वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, आप क्या करेंगे, हमारे 1 दिन पहले आपको हम सूचना दे देते हैं कि इस वीडियो को हम अपने YouTube चैनल पर डाल देंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो 9936773354 पे आप व्हाट्सअप करें। आपको 3 से 4 ग्रुप हैं हमारे, अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, उनमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। सब जगह पे श्रीकांत गुप्ता, आप कहीं पर भी श्रीकांत गुप्ता डालेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप गूगल में भी हमें सर्च कर सकते हैं, आप सुपर एजुकेशन डाल दीजिए या श्रीकांत डाल दीजिए, वहाँ पर सब सारे वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। कहीं पर भी आपको, आप क्या करें, कहीं पर भी आप सुपर एजुकेशन डाल दीजिए या श्रीकांत डाल दीजिए, हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो आपको सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम आपको ईश का पढ़ाने जा रहे हैं। ईश का मतलब स्वामी होता है, ईश का मतलब राजा होता है, ईश का मतलब महादेव होता है, ईश का मतलब ईश्वर होता है। तो स्वामी हो गया, ईश का मतलब स्वामी होता है, ईश का मतलब राजा होता है,
ईश का मतलब क्या होता है? महादेव होता है। ठीक, राजा हो गया, स्वामी हो गया, महादेव हो गया। 11 अंक की संख्या आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 11 की संख्या ईश बोलते हैं उसको, याद रखेंगे। 11 की संख्या, 11 की संख्या ईश कहलाती, याद रखेंगे। 11 की संख्या ईश कहलाती। आर्द्र नक्षत्र, ईश का मतलब क्या होता है? आर्द्र नक्षत्र। आर्द्र नक्षत्र को हम क्या कहते हैं? ईश कहते हैं। स्वामी भी होता है, राजा भी होता है, महादेव भी होता है, याद रखेंगे। इतने ढेर सारे नाम है। पारा कह सकते हैं, पति कह सकते हैं, पारा, पति। एक शब्द और बहुत ज्यादा आता है, कुबेर। कुबेर, ठीक, वो ईश का क्या है? ईश का समानार्थी या आप कह सकते हैं अनेकार्थी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे किसका? ईशान का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? ईशान। ईशान दिशा को कहते हैं। किसको कहते हैं? ईशान दिशा को कहते हैं। आपको हम चारों दिशाओं के पहले नाम बता दें, कौन कौन सी 4 दिशाएं होती हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में हमेशा याद रखेंगे, हिंदी में 8 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है वो जान लीजिए सबसे पहले, तब हम आपको ईशान का मतलब बताते हैं। ईशान तो कौन कौन सी दिशाएं जानेंगे। जैसा कि आपको पता है ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर दिशा है। ये नीचे कौन सी दिशा हो गई? ये दक्षिण दिशा हो गई। ठीक, ये कौन सी दिशा होती है? ये पूर्व होती है, पूर्व दिशा। और ये होती है आपकी पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक, इतनी बात है। हमेशा याद रखेंगे उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को हम ईशान कहते हैं। याद रखेंगे इस दिशा को हम ईशान कहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसके बाद आता है कि दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? आग्नेय बोलते हैं। आग्नेय या बोलते हैं इसको आग्नेय, आग्नेय। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो ईशान किसे कहते हैं? उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय या आग्नेय कहते हैं। अब बात आती है कि दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं नैऋत्य। याद रखेंगे, इसको हम कहते हैं नैऋत्य। याद रखेंगे, ये इतनी बात क्लियर। इसके बाद आती है कि दक्षिण और पश्चिम या पश्चिम या उत्तर, पश्चिमोत्तर के मध्य की दिशा। पश्चिम और उत्तर के मध्य की दिशा को वायव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायव्य। ये बात ठीक। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को हम ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। 11 की संख्या को भी हम ईशान कहते हैं। पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहते हैं। याद रखेंगे, कोना होता है, कोण। एक प्रकार से ईशान क्या है? एक कोण है। क्या है? कोण है ना, अधिपति। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अधिपति बोलते हैं। ईशान को क्या बोलते हैं? अधिपति बोलते हैं, महादेव बोलते हैं, शामी वृक्ष, विष्णु, दीप्ति, ढेर सारे नाम हैं। तो अब देख लेंगे ईशान का मतलब क्या क्या होता है। यहाँ पर हम ईशान की बात करेंगे तो ईशान का मतलब होता है अधिपति। अधिपति, ठीक है, अधिपति हो गया। ईशान का मतलब महादेव होता है। क्या होता है? महादेव। इतनी बात क्लियर। अधिपति महादेव। एक 11 की संख्या, हमने आपको बताया 11 की संख्या। याद रखेंगे, 11 की संख्या, 11 की संख्या क्या होती है? ईशान कहलाती है। और हमने बताया आपको, एक और हमने आपको जो महत्वपूर्ण बताया वो क्या थी? उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा। ठीक है, तो यहां पर उत्तर प्लस पूर्व के मध्य की दिशा, मध्य की दिशा। दिशा का मतलब यहां पर एक प्रकार से कोण बनेगा, तो उसी कोण को हम कहते हैं ईशान। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, महादेव हो गया। इसके बाद विष्णु भी होता है। एक शमी वृक्ष होता है, याद रखेंगे, शमी वृक्ष, शमी वृक्ष। ठीक, और देखेंगे एक
ईशान का मतलब होता है, देख लेंगे यहाँ पर देख लेंगे, हमने आपको बताया दीप्ति होता है, दीप्ति या उजालायमान होता है। ठीक है, हमने बात करा। एक शब्द और देख लेंगे, ईशान का मतलब होता है विष्णु। क्या होता है? विष्णु। ये महत्वपूर्ण ईशान के हो गए। तो ईशान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। लेकिन अगर ईषण आ जाए तो ईषण का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ईषण में क्या क्या होता है देख लेंगे। बात आती है ईषण की, जी जब हम ईषण की बात करेंगे, है ना, देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ईषण का मतलब क्या होता है। ये तो ईषण में क्या क्या होता है? ईषण का मतलब होता है दृष्टि। क्या होता है? ईषण का मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि होता है ना। चाह होता है, वासना, चाह, वासना, वासना हम कह सकते हैं। दृष्टि, चाह, वासना, और एक चीज और होता है देखना, देखना। ये हो गए महत्वपूर्ण। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसका? और का बात करते हैं। और का मतलब होता है अन्य होता है, और का मतलब होता है भिन्न होता है, और का मतलब होता है अधिक होता है। हमने आपको कई बता दिए, अन्य भी होता है, भिन्न भी होता है, अधिक भी होता है, विशेष या फिर होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे और का। और के देखेंगे कौन कौन से होते हैं महत्वपूर्ण, यहीं पर देखेंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे विशेष, विशेष होता है, और का मतलब क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक, अन्य भी होता है, अन्य भी होता है। तो विशेष हो गया, भिन्न हो गया, अन्य हो गया। ठीक है, और भी होता है अधिक। क्या होता है? अधिक, अधिक भी होता है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक, ये तो एग्जाम में कहीं ना कहीं कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि और के कितने कितने समानार्थी हैं, या हम समानार्थी ना कह के इसको अनेकार्थी कह सकते हैं, अनेक अर्थ वाला अनेकार्थी होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कनक का पढ़ेंगे। तो यहीं पर कनक का देख लीजिए। कनक का यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। कनक, कनक देखेंगे कौन कौन से कनक के। तो सबसे पहले कनक का मतलब होता है धतूरा। आपने कई बार पढ़ा होगा कि धतूरा, धतूरा। और हम कनक को और क्या कह सकते हैं? सोना कह सकते हैं। ठीक है, कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा होता है। कनक का मतलब सोना भी होता है। कनक का मतलब क्या होता है? गेहूं भी होता है। कनक का मतलब आटा भी होता है। कनक का मतलब और बता दें आपको, नागकेशर होता है। क्या होता है? नागकेशर। तो हम कनक का मतलब गेहूं कह सकते हैं, गेहूं कह सकते हैं। कनक का मतलब हम आटा कह सकते हैं। कनक का मतलब और क्या होता है? नागकेशर। क्या होता है? नागकेशर, नागकेशर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, नागकेशर। इसके बाद खजूर होता है। खजूर, खजूर हो गया। तो ये महत्वपूर्ण है। आप इनको क्या करें, अपनी कॉपी पर आप नोट करते चलें ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बोर्ड छोटा है, अब बार बार रेज करना पड़ता है। ठीक है, इतने हो गए। एक और होता है टेसु, आपने सुना होगा या पलास सुना होगा। टेसु या पलास, तो इसको भी हम वही बोलते हैं, टेसु या पलास। टेसु, टेसु, पलास, ये टेसु या पलास। इसको हम रेज कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी पर नोट कर चुके होंगे। आप हमारे साथ ही चलें, साथ साथ नोट करते चलें। ठीक है, इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं, देखेंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे काल का, चाहे पढ़ लीजिए, चाहे आप कनक का पढ़ ही चुके हैं। अब आपको पढ़ना है काल का। ठीक है, आप अपनी कॉपी पर नोट करके चलें। काल का पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर से जरूर देखें। ठीक है, सीरियल बाय सीरियल। पर्यायवाची का 4 पार्ट पढ़ चुका है, चारों पार्ट आप जरूर से जरूर देखें। रचनाओं के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, पर्यायवाची के 4 से 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, विलोम शब्द के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आप उनको जरूर से जरूर देखें। आगामी जो वीडियो बनेगा उसमें अभी हम आपको अनेकार्थी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अनेकार्थी के 2 से 3 पार्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, आप उसको भी आप पूरा पूरा देखेंगे। अब पढ़ने जा रहे हैं काल का। तो काल का मतलब समय होता है, कुंती का पुत्र काल। ठीक है, काल का पढ़ेंगे।
काल का मतलब होता है, काल का मतलब ही होता है समय। समय कुंती पुत्र भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कुंती पुत्र बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं समकोण। याद रखेंगे, समकोण, काल समकोण। कुंती पुत्र बोल सकते हैं इसको, कुंती का पुत्र। इतनी बात क्लियर हो गई, कुंती का पुत्र समय। और हमने आपको बताया काल का मतलब और क्या होता है, तो काल का मतलब हम बता दें समकोण होता है, समकोण। ठीक, काल का मतलब क्या होता है? समकोण होता है। त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा, त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा काल कहलाती है। हमेशा याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा हम लिख रहे हैं। त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा, त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा विकर्ण भी होती है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंद का। किसका पढ़ेंगे आप? कंद का। तो कंद का मतलब होता है मिश्री होता है। क्या होता है? मिश्री होता है। इसके बाद कंद का मतलब और बता दे, बिना रेशे की गूदेदार जड़ होती है। कंद का मतलब क्या होता है? बिना रेशे की गूदेदार जड़ होता है। कंद का मतलब और क्या होता है? बादल होता है। कंद का मतलब समय होता है। कंद का मतलब समूह होता है। कंद का मतलब शकरकंद भी होता है। क्या होता है? कंद का मतलब शकरकंद। फिर से सुनेंगे, कंद का मतलब मिश्री भी होता है। कंद का मतलब होता है बिना रेशे के गूदेदार जो जड़ होती है, उसको हम बोलते हैं कंद। इसके बाद आप बता दें, बादल भी होता है, और कंद का मतलब क्या होता है? समूह भी होता है, और शकरकंद भी होता है। तो देख लेंगे, मिश्री हो गया, बिना रेशे की गूदेदार जड़। कंद देख लेंगे, कंद। कंद का मतलब हमने आपको बताया। सबसे पहले मिश्री देख लेंगे, मिश्री बिना रेशे के, बिना रेशे के गूदेदार जड़ कंद कहलाती है। बिना रेशे के गूदेदार जड़ क्या कहलाती है? कंद कहलाती है। इसके बाद बता दें हम आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? बादल भी बोलते हैं, समूह और शकरकंद। तो बादल, शकरकंद, ठीक, बादल हो गया, शकरकंद हो गया। और क्या एक हमने आपको बताया कि एक और होता है, एक और बचा है आपका सिर्फ समूह। समूह लिख लेंगे, समूह हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। ठीक, और इसके बाद हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कटाक्ष। कटाक्ष का मतलब क्या होता है? व्यंग होता है। याद रखेंगे, कटाक्ष का मतलब व्यंग होता है। कटाक्ष का मतलब क्या होता है? आक्षेप होता है। कटाक्ष का मतलब तिरछी नजर होता है। याद रखेंगे, कटाक्ष का मतलब व्यंग होता है। कटाक्ष का मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया, कटाक्ष का मतलब व्यंग भी होता है ना। कटाक्ष का मतलब तिरछी नजर होता है। तो आप पढ़ लेंगे हम व्यंग का, व्यंग, व्यंग कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं कटाक्ष, इसको आप बोल सकते हैं तिरछी नजर, तिरछी नजर। यहां पर चेंज कर लेंगे, तिरछी ऐसे लिखा जाएगा, तिरछी नजर, है ना। आप क्या होता है? आपेक्ष होता है। एक शब्द है आक्षेप, आक्षेप, आक्षेप। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कसरत का। तो व्यायाम और होता है अधिकता। कसरत का पढ़ लेंगे, कसरत। तो कसरत का हो जाएगा व्यायाम, व्यायाम और अधिकता। व्यायाम और अधिकता। अब इसके बाद आप पढ़ने जा रहे हैं कुशल का, पढ़ लेंगे। वीडियो को आपको पूरा पूरा देखना है, याद रखेंगे, वीडियो आप पूरा पूरा देखेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे किसका? इसके बाद आप पढ़ने जा रहे हैं कुशल का। देख लेंगे कौन कौन से कुशल की महत्वपूर्ण, है ना।
कुशल में क्या होता है देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि कुशल का क्या है। कुशल का बस कुछ ही हैं बचे हैं, इसके बाद पूरा हो जाएगा। खैरियत होता है कुशल का मतलब, आपको बता दें कुशल का मतलब क्या होता है, खैरियत होता है। कुशल का मतलब चतुर होता है। कुशल का मतलब और बता दें आपको, प्रवीण होता है, प्रशिक्षित होता है। प्रवीण हो गया, प्रशिक्षित हो गया, प्रवीण, प्रवीण, प्रशिक्षित, प्रशिक्षित, प्रवीण हो गया, प्रशिक्षित हो गया, खैरियत, खैरियत, खैरियत भी होता है। और क्या होता है, चतुर होता है, प्रवीण, क्षेम, निष्णात, ठीक है एक शब्द है निष्णात, चतुर भी होता है, चतुर भी होता है, क्या होता है, चतुर भी होता है ना। और आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण और हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रशिक्षित हुए, एक शब्द है प्रशिक्षित लिखा हो, बस इतने ही आप नोट करें, ज़्यादा मत नोट करें, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। इसके बाद देखेंगे कोटिका, कोटिका देख लेंगे। कोटि में कौन कौन से होते हैं देखेंगे, श्रेणी होता है, वर्ग होता है, क्या होता है, श्रेणी हो गया, वर्ग हो गया, और बता करोड़ होता है। तो श्रेणी सबसे पहले श्रेणी, दूसरे नंबर पर करोड़, वर्ग, श्रेणी, वर्ग, करोड़ होता है, ठीक, इतनी बात हो गई। इसके बाद धनुष का सिरा और किस्म, धनुष का सिरा, ठीक, और एक शब्द आता है किस्म, किस्म होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब इसके बाद कन्या का, लास्ट है कन्या, कन्या तो देखेंगे कौन कौन से होते हैं। कुमारी होता है, एक राशि होता है, पुत्री लड़की, कुमारी, कुमारी, कन्या, एक राशि, एक राशि, और पुत्री, पुत्री, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए गोला का पढ़ लेंगे, ठीक है, किसका पढ़ेंगे, गोला का पढ़ेंगे। देखिए कि कौन कौन से। गोला में क्या होता है, जैसे हम आपको बता दें, गरी होता है, बम होता है, पेट की वायुपिंड, ठीक है, गरी, पेट की, पेट की वायुपिंड, पेट की वायुपिंड। गरी भी होता है, याद रखेंगे, बम भी होता है, ठीक है, क्या होता है, बम भी होता है, बम, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये होता है ना गोलपिंड, या गोलपिंड भी कह सकते हैं, गोल पिंड, गोलपिंड हो गया। ये होते हैं एग्जाम में जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले पढ़ेंगे चटकना का, कई बार एग्जाम में आया है, चटकना का देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। बस 2 से 3 4 और बचे हैं। ये आपका पहला पार्ट है, याद रखेंगे, अनेकार्थी का पहला पार्ट, इसके बाद दूसरा पार्ट भी आपको मिलेगा, वाक्यांशों का एक शब्द का भी आपको दूसरा पार्ट मिलेगा, कई पार्टों में आपको डिवाइड करके हम पढ़ा रहे हैं। अब देख लेंगे, पहले तो चश्मा का देख लेंगे, चश्मा का देख लेंगे कौन सा है। जब चश्मे की बात आती है तो मात्र 2 ही आते हैं, ऐनक और स्रोत, याद रखेंगे, ऐनक और स्रोत, 2, ठीक, ऐनक और स्रोत, खाली 2 ही आते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। अब पढ़ेंगे चपला का, देखेंगे चपला का क्या होता है, बिजली होता है, चंचल स्त्री लक्ष्मी, चपला का देख लेंगे। तो चपला का क्या है देखेंगे, चपला में आपको सिर्फ पढ़ना है किसका, चपला में पढ़ना है लक्ष्मी का, लक्ष्मी, बिजली, बिजली, बिजली है ना, ठीक है, बिजली हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद स्त्री होता है, वैश्या भी होता है,
स्त्री भी होता है, वैश्य भी होता है, वैश्य है ना, लक्ष्मी होता है, बिजली होता है। अब अच्छा एक और है महत्वपूर्ण, एक और कौन सा है देख लेंगे, लक्ष्मी, आपने शायद पढ़ लिया होगा। हाँ, तो दोस्तों ये रहे किसके अनेकार्थी शब्द महत्वपूर्ण। इसके बाद आप इस वीडियो को आपको पूरा देखेंगे, ठीक, इस वीडियो को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहना, ठीक है। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।